चलिए सर स्टार्ट करते हैं डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज टाइप क्वेश्चंस। सर एक बात सुनना, प्रॉपर्टी का फर्स्ट रूल ये है, अगर किसी डिटरमिनेंट की कोई रो या कॉलम जीरो होती है तो उसका रिजल्ट हमेशा जीरो होता है। ध्यान रखना सर, कोई भी रो या कोई भी कॉलम अगर जीरो होती है तो उसका रिजल्ट हमेशा जीरो होता है। सर एक बात और भी ध्यान रखना, अगर दो रो या दो कॉलम सेम होते हैं तो उसका रिजल्ट भी जीरो होता है। एक बात और भी ध्यान रखना सर, अगर कोई डिटरमिनेंट है जैसे a प्लस एल है, b प्लस एम है, c प्लस एन है, 1 2 3 5 6 7 इस तरह से गिवन है या फिर इस तरह से गिवन हो, तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। अगर आप इन दोनों डिटरमिनेंट को ऐड करेंगे तो फिर आप पता है इसमें ये देखेंगे कि कौन सी दो रो या दो कॉलम सेम है, इसका मतलब एडिशन इसके साथ हुआ। एक बात और भी ध्यान रखना सर, अगर कोई डिटरमिनेंट दे रखी हो आपको और आप उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, सपोज करो मैं अगर आपसे कहता हूं 3 से मल्टीप्लाई करनी, तो उतने ही नंबर से डिवाइड करेंगे और 3 से जो मल्टीप्लाई करनी है वो किस रो में करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए सपोज करो मैं 1 फर्स्ट में कर रहा हूं 3 6 50, और इसी तरह से किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से आप कॉमन निकाल सकते हो। एक बात और भी ध्यान रखना सर, अगर आप किसी रो को किसी कॉलम में इंटरचेंज कर रहे हो, मतलब इस रो को यहां ला रहे हो, मतलब इस कॉलम को यहां ला रहे हो, तो बाहर माइनस का साइन लगाना। मतलब किसी भी रो या कॉलम को अगर आप इंटरचेंज करते हो वो भी कंटिन्यूअस वे में, मतलब फर्स्ट को सेकंड में या सेकंड को थर्ड में या थर्ड को सेकंड में, ये नहीं कि थर्ड को एकदम फर्स्ट में, नहीं सर, नोट करिए पहले आप। चलिए सर मैं आप पहले आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन समझना सर, जिस मेथड को मैं समझाना चाहता हूं। सर वो आपसे कह रहा है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्रूफ करना है ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। सर डिटर्मिनेंट का मतलब फैक्टराइजेशन भी होता है सर, अगर मैं इसका एक्सपेंशन करूंगा तो एक टिपिकल इक्वेशन बनेगी, उस टिपिकल इक्वेशन के ही तो फैक्टर है a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। अब सर एक बात और सुनना, किस तरह से सॉल्व करते हैं। सर सबसे अच्छा मेथड होता है अगर 1 1 आ जाए तो 2 को 0 बना दीजिए, c1 इज इक्वल टू c1 माइनस c2 एंड c2 इज इक्वल टू c2 माइनस c2। मतलब मैंने पता क्या किया, c1 को c3 से माइनस किया, इसको इसमें से माइनस किया, 0 a माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 0 बी माइनस सी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 1 सी स्क्वायर। अगर फैक्टर होते हो तो सबसे पहले फैक्टर करना, सर इसमें से क्या चीज कॉमन, ए माइनस, इसमें से क्या चीज कॉमन, बी माइनस सी। चलिए सर इसमें क्या बचा, 0 1 ए प्लस 0 1 बी प्लस सी 1 सी स्क्वायर। सर मैं देखो इसका एक्सपेंशन करूंगा 0, इसका एक्सपेंशन करूंगा 0, इसका मतलब इस 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करना पड़ेगा, बी प्लस
ए माइनस सी। सर मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया, इसमें से माइनस कॉमन लिया, वो प्लस हो गया। नोट करिए। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन इस तरह से था सर, वो आपसे कह रहा है एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। सर मैंने इसमें से एक्स को कॉमन लिया, इसमें से वाई को कॉमन लिया, इसमें से जेड को कॉमन लिया। चलिए सर C1 इज इक्वल टू C1 माइनस C2 माइनस C, इसको इसमें से माइनस, इसको इसमें से माइनस। सर उसी तरह से अगर फैक्टर होते हो तो सबसे पहले फैक्टर करेंगे। इसमें से क्या चीज कॉमन, एक्स वाई जेड, एक्स माइनस जेड, सर मैं इस वन का एक्सपेंशन कर दूं इस वन से। चलिए सर एक्स वाई जेड, सर मैं इसमें से माइनस कॉमन, इसमें से माइनस कॉमन, नोट करिए सर। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लस सी। सर एक बात सुनना, फिर वही करेंगे C1 माइनस C3, सर अगर फैक्टर होता तो मैंने कहा था फैक्टर करते हैं। इसमें से क्या चीज कॉमन,
0 1 0 1 सर मैं इसका डायरेक्ट एक्सपेंशन कर दूं इस 1 के अकॉर्डिंग? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी प्लस ए बी माइनस ए, इसमें से सी कॉमन, बी माइनस, इस पूरे में से बी माइनस ए कॉमन, क्या बचा? बी प्लस ए प्लस सी। सर इसमें से माइनस कॉमन, इसमें से माइनस कॉमन, नोट करो। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक बार क्वेश्चन इस तरह से दे रखा था, 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 प्लस सी, सर मैंने इसको सॉल्व करने के लिए पता क्या किया, अब जितना तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो सिंप्लीफाई करना चाहिए, मतलब जितनी ज्यादा से ज्यादा जीरो बना सकते हो। चलिए इसको इसमें से माइनस किया, ए 0 0 माइनस से माइनस, अगर मैं इससे इसको 0 बनाऊंगा तो ये 0 खत्म हो जाएगी, और अगर इसको इसमें से माइनस करूंगा तो ये वाली 0 खत्म हो जाएगी। मैंने सर इसका डायरेक्ट एक्सपेंशन ए, बीच वाला एक्सपेंशन तो 0 प्लस 1, इसे एक के अंदर मल्टीप्लाई कर लू। सर मैं इसमें एबीसी से ऊपर एबीसी से नीचे मल्टीप्लाई कर लू, इस एबीसी को अंदर ले जाऊं सर? देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार सर क्वेश्चन इस टाइप से था, सर एक बात सुनिए, मेरे को 1 माइनस एक्स क्यूब लाना, प्रूफ के अकॉर्डिंग चलो, प्रूफ में जो दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग चलिए, 1 माइनस एक्स क्यूब लाना चाहिए सर। देखिए C1 माइनस एक्स C1 1 एक्स स्क्वायर जी। सर इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंशन कर दो, ये 0 इसके अकॉर्डिंग एक्सपेंशन,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर प्रूफ करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलिए सर, मैंने देखा ए स्क्वायर प्लस 1 तो है, पर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैसे आएंगे? सर मैंने पता है इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, ए बी सी से मल्टीप्लाई, मतलब इसकी ए से, इसकी बी से, इसकी सी से, जितने से मल्टीप्लाई करते हैं उतने से डिवाइड भी करते हैं सर। इसमें से ए कॉमन, इसमें से बी कॉमन, इसमें से सी कॉमन, ए स्क्वायर प्लस 1। सर इन सबको एक साथ ऐड कर दूं? चलिए सर, क्या लिखूंगा? सर इसमें से क्या चीज कॉमन? सर इसको इसमें से माइनस करूं, जब 1 1 आ जाए तो सबसे अच्छा मेथड। 0 0 1। सर मैं इसका एक्सपेंशन करूं? इस 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करूंगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 1 की मल्टीप्लाई इसमें करो, नोट करिए सर।